हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कब से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे हमारी सरकार, हमारी बीजेपी सरकार, जिसे आप ही लोग चुनकर लाए हैं, उसे ट्रोल किए जा रहे हैं। सरकार तो बेचारी बकासुर है। बकासुर। तो जिस तरह से बकासुर एक झटके में सैकड़ों लोगों को अपने काल का ग्रास बना लेता है, उसी तरह ये तो हजारों लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब इनसे कहा जाता है, स्पेशली अमित शाह जी से पत्रकार पूछते हैं कि इतने कोरोना काल में फैल रहा है, आप रैलियां क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या होता है, देखिए। जी, ममता बनर्जी कह रही है कि कोविड फैल रहा है देश भर के अंदर, इसीलिए जो 4 चरण के चुनाव हैं वो एक ही चरण में करा दिए जाए। आज चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सभी दल अपना अपना विचार वहाँ रखेंगे। चुनाव आयोग उचित निर्णय लेगा। वो ये कह रही है कि बीजेपी के जो लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो जो है कोविड फैला रहे हैं यहाँ पर। चले चुनाव आयोग निर्णय करेगा। लेकिन वो ये भी कह रही है कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा कहीं भी रैलियों के अंदर। वो उनको चुनाव आयोग को ही बताना चाहिए। क्या करते हो चौथियापन का? उनका साफ साफ कहना है, हम जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार है चुनाव आयोग। ये भारत का संविधान, कोर्ट, उच्च न्यायालय, वही यह फैलाने की कवायद कर रहा है, वही सब कुछ फैला रहा है। हम तो सिर्फ मामूली सा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, हमारे सभाओं में तक बुला रहे हैं, बस कोरोना वायरस थोड़ा फैला रहे हैं। कोरोना वायरस चुनावी रैलियों में नहीं आता है, वो आता है सुनसान सड़कों में। आप अकेले ड्राइव करते हुए अपनी कारों में जा रहे हैं तो वहाँ भी कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। लॉकडाउन जहाँ जहाँ लगा हुआ है, आप गलती से बाहर निकल जाएंगे तो कोरोना वायरस आपको पकड़ लेगा, पर आप रैलियों में आओगे, चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो कोरोना वायरस आपको नहीं करेगा। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कोरोना लोक के जो अधिपति है उससे डायरेक्ट हमारे मोदी जी की बात हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे मोदी जी काफ़ी देशों का भ्रमण पे गए थे, तो हो सकता है वो कोरोना लोक भी गए हों और उनके सरदार से मिल के आए हों, उनसे बात करके आए हों कि जहाँ जहाँ बीजेपी की रैलियाँ चलेंगी, चुनाव प्रचार होंगी, वहाँ पर कोरोना अटैक नहीं करेगा, उल्टा वहाँ से कोसों दूर भाग जाएगा। वो अटैक करेगा सिर्फ और सिर्फ सुनसान सड़कों पे, आधी रात को, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में। वाह, एक कोरोना निकलता है। आहा, जोक सपाट। सीधी सी बात यह है कि सरकार जानबूझकर जनता को इस भयावह स्थिति में ढकेल रही है। क्यों नहीं वो ऑनलाइन चुनाव कराती, क्यों नहीं वो वर्चुअल रैलियां कराती है? जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, बच्चों को प्रमोट करा जा रहा, बिना कोई एग्ज़ाम दिए 2 साल से स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, और गलती से कोई बाहर निकल जाता है तो बेचारा बहुत बड़ा गुनहगार बन जाता है। अमित शाह जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। जैसे कि आपने देखा, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। सारी गलती चुनाव आयोग की है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकती है, बच्चों को 10वीं 12वीं की परीक्षाएं ना करते हुए सीधे सीधे प्रमोट किया जा सकता है, तो 2 साल 1 साल और क्यों नहीं चुनाव रोक सकते हैं, या फिर बिना चुनाव के ही कैंडिडेट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता है? नहीं, चुनाव तो होंगे, जरूरी है। इसका देखा जाए तो एक और पॉलिटिकल रीजन है। इन केस फ्यूचर में जब कभी भी चुनावी सभाएं होंगी, स्पेशली बीजेपी की होंगी, और उस समय तक इस रैलियों की वजह, अभी तो वो कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन हमने बनाई है,
बांट हम रहे हैं, वैक्सीनेट हम कर रहे हैं, सब व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, पर ये जो कोरोना से मौतें हो रही हैं वो चुनाव आयोग की वजह से हो रही है। उन्होंने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की, जबकि वो ये भूल रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा ऑलरेडी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह की रैलियों में ज़्यादा हद से ज़्यादा भीड़ का इकट्ठा करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, मास्क नहीं पहनता है, तो उसको 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। पर अमित शाह या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर कर सकती है ये चुनाव आयोग? हिम्मत है उसमें? और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि इन फ्यूचर इसका लाभ सरकार ही लेगी। अभी तो फिलहाल सरकार आंकड़े छुपा रही है, उस समय जब उनको ज़रूरत होगी तो आंकड़े उजागर करेगी, कहेगी कि हमारी रैलियों की वजह से, हमारी रैलियों में आने की वजह से जनता कोरोना की वजह से काफ़ी सारी मौतें हुई मतलब देश की जनसंख्या कम हुई, मतलब दूसरी सरकारें तो देश की जनसंख्या कंट्रोल करती, हमने सीधी आधी कर दी है। जोक सपाट, जोक भी नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये सरकार आपका ख्याल नहीं रखेगी। आप आम इंसान आज भी बेड के लिए क्या अस्पताल में एंट्री के लिए तरस रहा है। शमशान घाट फुल है, प्रशासन को टेम्पररी शमशान घाट बनाने पड़ रहे हैं। सोने पे सुहागा तो ये है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया गया है। वो श्रद्धालु नहीं, इनके लाखों वोटर्स हैं, इसलिए वहाँ भी इस तरह का कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है। छुपके छुपाते लाशों को जलाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ है, सरकार कुछ नहीं करेगी। अभी जो एमपी में चुनाव होने जा रहे हैं, स्पेशली जो दमोह में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे कृपया न जाएं, वर्चुअली इसकी वोटिंग करें। आप जाएंगे, आप संक्रमित होंगे, आपकी फैमिली को करेंगे, फैमिली से आपके एरिया को करेंगे, एक झटके में आप पूरे समाज का नाश कर देंगे। कोई नहीं, सरकार तो बहुत दूर की बात है, लोकल प्रशासन तक आपकी हेल्प नहीं करेगा। वह दावा करता है, बट अभी देखा जाए तो इंदौर में भी सरकार फेल रही है। हमारे एक्टर सोनू सूद की वजह से वहाँ पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पे वहाँ की सरकार नाकाम साबित हुई। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ ना कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। देश को बचाना है, कोरोना को हराना है। लॉकडाउन हो या ना हो, बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकले तो पूरी तैयारी के साथ निकले, सैनिटाइज रहे, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी पचड़े में ना पड़े, किसी की बहकावे में ना आए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, आपके अपनों की सुरक्षा आपके हाथ है। जहाँ तक जरूरी ना हो, जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकले, और बिना सुरक्षा तो बिल्कुल ना निकले। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।